ओम नमो नारायण मित्रों। तो शनिदेव बदल रहे हैं अपने घरों में 5 साल तक रहने के बाद। अब शनिदेव 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बाकी 5 साल पहले के अनुमान आपको बता दिए थे। विकसित से विशाल विकासशील बनने की यात्रा थी, हमारे देश की भी थी। तो जैसा जो कुछ शनिदेव ने किया वो आपने देखा, अनुभव किया जाता है ग्रह का। खैर, तो विकसित से विकासशील बाकी भी देशों की, ये खाली अपने की नहीं, बनने की यात्रा शुरू करवाकर 5 साल शनिदेव बढ़िया रहे। अब शनिदेव बृहस्पति देव की मीन राशि में चले जाएंगे। तो कालपुरुष की 12वीं राशि है ये, यानी व्यय भाव की राशि है, शुभ ग्रह की राशि है, लेकिन व्यय भाव की है। तो जो ग्रह जिस ग्रह की राशि में होता है उसके अनुसार अपना कुछ ना कुछ उसका गुण वो ग्रहण करता है। ये कितनी मतलब गहन एक मानसिक और एक प्रभावी हमारे बुजुर्ग आचार्यों ने ये खोज की है। एक बार उनको नमस्कार कर दो, क्योंकि आप भी जिस जगह पे होते हो, जिस स्थान पे होते हो, आप ऑफिस में हो, आप किसी मित्र के घर पे हो, आप अपने घर पे हो, आप रोड पे हो, उसी के अनुसार आपको स्वरूप धारण करना पड़ता है, उसी के अनुसार आपके एक्ट होते हैं, उसी के अनुसार आपका माइंड सेट होता है। स्थान का प्रभाव आपने देखा, देखते हो आप दिन रात, सुबह शाम अपने घर में भी देखते हो। जहाँ की आप बेडरूम में हो या ड्राइंग रूम में हो या आप डाइनिंग रूम में हो, आप जहाँ भी हो, वैसा किचन में हो, बाथरूम में हो, आप टेरेस पे हो, कहीं भी हो, तो वैसा ही आपका स्थान अपने घर में भी आपके विभिन्न स्थानों पे आपके रहने के बावजूद थोड़ा बहुत इधर उधर होने से भी स्वभाव बदल जाता है। ठीक, तो शनिदेव का भी प्रभाव बदलेगा। ये हमारे आचार्यों की सब क्या है कि अंग्रेज लोगों ने तो सूक्ष्म तौर पे लेके रिसर्च की है। हम लोगों ने अपने आचार्य को जो उन्होंने खोज की है, जो उन्होंने बताया है, उतना मान सम्मान, उतना हमें गहनता हमने नहीं दी। हम उस तरह से हैं जैसे एक अमीर बाप का बेटा बर्ताव करता है। और वो कई जगह आपने देखा होगा, वो उतना पैसे की वैल्यू नहीं समझते, लेकिन पिता ने किस तरह से कतरा कतरा करके जोड़ के व्यापार चलाया और बड़ा बना, वो पिता ही जानता है। इसी तरह से आज हमारी हालत है। तो हमने तो सब चीज़ को नकार ही दिया था। इस चीज़ की जो महत्व है वो विदेशियों ने समझा, योगाभ्यास का महत्व उन्होंने समझा, हमारे जितने भी क्लासिकल डांस हैं उनका महत्व उन लोगों ने समझा, हमारे ध्यान का महत्व उन लोगों ने समझा। तो ठीक है, खैर बात यहाँ ज्योतिष की थी। तो शनिदेव अब बृहस्पति देव की मीन राशि में प्रवेश करेंगे।
तो मीन राशि के स्वामी हुए एक टीचर। क्या है वो एक शिक्षक है बृहस्पति। मुख्य काम, हर ग्रह के बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत प्रभाव तरह तरह के वो ग्रह देता है, लेकिन सबसे परम शुभ ग्रह बृहस्पति, उनका मुख्य प्रभाव क्या है कि एक शिक्षक का प्रभाव है, एक टीचर का प्रभाव है, एक आचार्य का प्रभाव है। आपके आचार विचार कैसे हों, आपको किस प्रकार धर्म के क्षेत्र में काम करना चाहिए, क्योंकि वो टीचर ऐसे हैं कि जैसे एक तो सांसारिक, जैसे आजकल जो ये विद्या चल रही है पढ़ाई की, लेकिन वो ऐसे टीचर हैं वो मोक्ष तक के ज्ञान आपको देते हैं। तो ठीक है, और ये मोक्ष की ही राशि है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। 12वां भाव ये आपका अंतिम राशि है 12 राशियों में। तो ठीक है, अब व्यय की राशि है, लेकिन ये आय और व्यय काल पुरुष के भाग्य के भी मालिक बृहस्पति हैं। 9 नंबर राशि भी उन्हीं की है और 12 नंबर भी उन्हीं की है, व्यय के भी वही है। तो आप समझ सकते हो कितनी महत्वपूर्ण राशि है ये। तो यहाँ पे अब शनि एक टीचर का रोल भी अदा करेंगे। जो भी कुछ स्पेकुलेशन, जो भी कुछ यदि आपने दिखावा किया है, अपनी चादर से ज़्यादा पैर पसारे हैं, तो यहाँ आके शनिदेव उसका हिसाब किताब लेने वाले हैं मीन राशि में। तो पहले के वीडियो में आपको थोड़ा समझा दिया गया था कि भाई अपने खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल करो। तो अब आपके वो बात समझ में आएगी। अब वो पहले हम समझा रहे थे, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारा काम भविष्य में झांकना है, आगे किस प्रकार का वक्त आ रहा है वो देखना है। ये नहीं बताना हमारा काम के लो जी लो 6 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं जी, लड़ाई हो जाएगी, वर्ल्ड वार हो जाएगी, परमाणु बम तो कल फूटा जी, परसों भूकंप आया, परसों ये आया रहे। ये सब नाटकबाजी अपने को आता नहीं है भाई। क्यों? कारण साफ है, मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा पावरफुल है। नोट कर लो माइंड में, मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर है, और इतना ताकतवर है कि उससे लाखों गुना ज़्यादा ताकतवर है। मारने वाले से बचाने वाला लाखों गुना ज़्यादा ताकतवर है। तो इसलिए बनती हैं ग्रह की युतियाँ भी बनती हैं, सब प्रकार के काम होते हैं। फिर आप व्हाट्सएप पे सवाल भेजते हो जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये अनुमान शास्त्र है मित्रों, और कोई भी जो देश काल समाज इसके अनुकूल अगर व्यवहार करे वो वही ज्योतिषी है। बाकी आपको प्रभावित करने के लिए अपना ऑनलाइन मीडिया पे अपना हवा बनाने के लिए कोई कुछ भी कह दे, बाद में अब मान लो रोज रोज कहे जा रहा है जी ये होगा वो होगा, वो एक दिन कुछ कभी हो भी जाता है थोड़ा बहुत, तो फिर चिल्लाने लगते हैं भाई लो जी मैंने तो पहले ही बता दिया था। भैया हम तो पहले कुछ ना बताएं क्या? ठीक है ना, हम तो जो बता रहे हैं वो अपने ग्रहों की गति आगे देख के बता रहे हैं, बताएंगे। हो सकता है कहीं गलत भी हो, ठीक है ना, क्योंकि हमें भैया बहुत बड़ा मीडिया में ज़्यादा अपना इसको हमने लिमिटेड रखा है, इसको हर चीज़ को बंधन डाल के रखना पड़ता है ना।
तो कई मित्रों के सवाल आ रहे थे जी ये हो रहा वो हो रहा फलाना होएगा ढिकड़ा होगा। भाई कुछ नहीं होएगा, भजन करो। क्या करो? भजन करो। तो उधर से एक विशेष बात ये हो रही है कि इस बार राहु की युति है, शनि राहु की युति है, और ये अगस्त तक रहेगा। समझ लो आप 15 अगस्त तक इनका प्रभाव मुख्य तौर पर रहेगा। तो युति शनि राहु की आपने देख ली, लेकिन देखो अब जब आप उसको सामाजिक तौर पर देखते हो तो कितने मतलब आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होते हैं इस दुनिया में। उधर युति वो देखो जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, ये आचार्यों का कथन है। अब आप देखो ट्रम्प और पुतिन की युति, अरे शनि राहु तो युति हो ही रही है, लेकिन वर्षों बाद ही ट्रम्प और पुतिन की युति, रूस और अमेरिका की युति। अरे वाह, अब है कमाल। ट्रम्प पर वो ट्विटर वाला कौन है, उसका नाम भूल गया मैं भाई, ज़्यादा दिमाग कम है मेरे अंदर, औसत दिमाग का आदमी हूँ ना। तो एक वो ट्विटर वाला है और ट्रम्प है, इनकी युति भाई कमाल ही हो गया। बांग्लादेश पाकिस्तान की युति देखो, उधर ब्रह्मांड में जो हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। आया आनंद। और भी ऐसी बहुत सारी युतियां आपको सामाजिक तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी, बल्कि चीन की और भारत की युति देखो आप। उसका चीन का मंत्री कह रहा है कि भाई एलिफेंट और ड्रैगन मिल जाएं तो पता नहीं क्या कह रहा था। खैर चलो, मैंने तो थोड़ा सा सुना था मीडिया पर, बाकी आप देख लेना। तो हजारों साल पहले जो आचार्यों ने कहा, हम तो उसको देख देख के आनंद लेते रहते। अरे भाई खैर, तो अब जो ये युतियां हैं इनका प्रभाव आप देख ही रहे हो। बृहस्पति लॉन्ग टर्म फाइनेंस के कारक हैं। किसके? लॉन्ग टर्म फाइनेंस के कारक बृहस्पति हैं। उस पे असर आप देख ही रहे हो। सोने पे असर आप देख ही रहे हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर एकदम तुरंत सोने पे पड़ता है। क्या? सोना ही तो असली मुद्रा है, बाकी तो सब नाटकबाजी ज़्यादा है। तो देख लो आप, जो जो गुरु लोगों ने कहा है पहले, वो वास्तव में त्रिकालदर्शी थे। तो खैर, नीति निर्धारण करने वाले वो परेशान हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो ज्योतिष शास्त्र में मित्रों, जो भी मेरे छात्र जुड़े हुए हैं, अपनी मैत्री, जो ग्रहों की मैत्री है वो तो है ही है, तत्कालिक शत्रुता और तत्कालिक मैत्री को जरूर पढ़ें। तब आपको पता लग जाएगा कि ये जो नए नए हनीमून चल रहे हैं ये कब तक चलेंगे। वैसे आपको मोटे तौर पर बता देता हूँ, अगस्त तक ये चलने वाले हैं, उसके बाद इनका तलाक होना ही होना है। लेकिन स्टूडेंट जो जुड़े हुए मेरे से, उनको साधारण भाषा में ये एक चीज बता दी कि भाई नैसर्गिक मैत्री और शत्रुता का अध्याय बड़े ध्यान से पढ़े वो। तत्कालिक मैत्री और शत्रुता का अध्याय वो बड़े ध्यान से पढ़ें। ग्रह गुण स्वरूप तो मैंने पहले बता ही दिया था, यदि ग्रह गुण स्वरूप पढ़ लिया और ये पढ़ लिया तो फिर ज्योतिषी
थोड़े थोड़े से बन जाओगे क्या। और दुनियादारी में जो कुछ हो रहा है उसका प्रभाव आपको दिखने लगेगा। तो मुख्य तौर पे तो अब शनि देव का यही प्रभाव है। आँख खोल लो बिल्कुल, तो इतने लोगों को मरवा के क्या अब ये दोस्ती कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया मौत के मुंह में बैठा दी भाई इन्होंने, हथियार बेच बेच के है जी। अब ये चलो खैर क्या कहें, सब करने वाला वही है, मेरा त्रिलोकीनाथ। तो ठीक है मित्रों, तो अपने व्यय पे आय पे कंट्रोल करो। अभी कोई अगस्त तक कोई बड़ा काम ना करो। जब तक ये अनिश्चित स्थितियां हैं तब तक कोई विशेष बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो इस समय में। क्यों? कारण साफ है। देखो डॉलर 90 रुपये के तरफ दौड़ लगा रहा है और आगे कुछ कह भी नहीं सकते क्या होगा, इतना अनिश्चित है मामला। गोल्ड 1 लाख रुपए की तरफ दौड़ लगाने को तैयार है, चांदी भी 1 लाख रुपए की तरफ दौड़ रही है झंडा लेके कि मैं तो 1 लाख से कम रुकूंगी भी नहीं। तो वो सब असर प्रॉपर्टी पे नहीं आया है अभी, उसके पैसे रुके हुए हैं। हाँ, देश काल के अनुसार थोड़ा सा मामला इधर उधर हो सकता है। तो प्रॉपर्टी के रेट अगस्त के बाद काफ़ी बढ़ेंगे। तो ठीक है मित्रों, फिर डालते हैं इसके बारे में। आज इतना ही। ओम नमो नारायण।